काबुल पे हामिद कारजाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर धमाके की आहट पहले थी, इंटेलिजेंस इनपुट्स थे। अमेरिका समेत 4 देशों ने अपने नागरिकों को अलर्ट कर कहा था कि दूर रहें एयरपोर्ट से, लेकिन धमाके के 1 घंटे पहले काबुल एयरपोर्ट पर जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। अचानक ताबड़तोड़ गोलियां चलने की आवाज आई, अफरा तफरी मच गई और फिर एबी गेट के पास 4 दरवाजे हैं, एक जो प्रमुख दरवाजा है जहां से लोग आ रहे थे, वहां पर एक आत्मघाती हमला हुआ। देखे फिर क्या हुआ। गोलियों की तड़तड़ाहट, भागम भाग, अफरा तफरी, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे गोलियों की आवाज सुनकर भागने लगे। ये तस्वीर काबुल एयरपोर्ट पर धमाके से 1 घंटे पहले की है। पूरा एयरपोर्ट गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। एयरपोर्ट पर लोगों की इतनी भीड़ थी कि हालात बेकाबू हो रहे थे। भीड़ को तितर बितर करने के लिए तालिबान ने हवाई फायरिंग करनी शुरू कर दी। दरअसल सुबह से ही काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का अलर्ट था। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया अपने नागरिकों को एयरपोर्ट जाने से मना कर रहे थे, लेकिन इसका कोई असर अफगानियों पर नहीं दिख रहा था। एयरपोर्ट के बाहर लोगों का हुजूम था, हर किसी को देश छोड़ने का इंतजार था। और ठीक फायरिंग के 1 घंटे बाद जो हुआ उससे कोहराम मच गया। एक के बाद एक 2 धमाके से काबुल एयरपोर्ट दहल उठा। धमाके से चीख पुकार मच गई, लाशें बिछने लगी, मातम छा गया। जिस एयरपोर्ट पर जिंदगी की आस थी, वहां मौत का मंजर दिखने लगा। हर तरफ मातम था, डर था, बेबसी थी, न जाने कब क्या हो जाए। शाम 7 बजे काबुल एयरपोर्ट के एबी गेट पर धमाका हुआ। पहले धमाके के बाद चीख पुकार जारी थी कि 55 मिनट बाद बैरन होटल के पास दूसरा धमाका हुआ। دفعة انفجار شد. ما از بین او بیرون برآمده بودیم، دیدیم که بسیار مردم بود. همین که انفجار شد هر طرف مردم بود که تیت پاشان شدن، مغزایشان باد شدن و همین نیروهای خارجی بودن که وام افتادن، چپه شدن. همون بود که درگیر گریز شدن. ما برآمدیم 400-500 نفر که من دیدم، بسیار قوی انفجار بود که نیمش در بین او افتاد، نیمش در بیرون افتادن و در کراچی انتقال دادیم زخمی‌ها را. کمیال مکمل کل لباسای هم خون پر. डबल धमाके में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 13 अमेरिकी मरीन कमांडो की जान चली गई। करीब 150 लोग जख्मी हो गए, जिनका काबुल के अस्पताल में इलाज चल रहा है। शिकिब नजारी और इजातुल्लाह अहमद जई के साथ आज तक ब्यूरो। काबुल एयरपोर्ट पर बेकाबू भीड़ का फायदा उठाते ही आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ न केवल फायरिंग की बल्कि धमाके भी किए। इससे काबुल दहल गया। इसका असर दुनिया के अलग अलग देशों में देखा जा रहा है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बदला लेने की चेतावनी दी है। कहा है ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। मगर आशंका इस समय यह है कि अमेरिकी सैनिकों पर अभी भी अगले 5 दिन वो है 31 अगस्त तक ऐसे हमले और भी हो सकते हैं। जगह एबी गेट, काबुल एयरपोर्ट। भारतीय समय शाम 7 बजे पहला धमाका। जगह बैरून होटल, काबुल एयरपोर्ट। भारतीय समय शाम 7:55 दूसरा धमाका। काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की चेतावनी सच साबित हुई, मगर अफसोस कि बिल्कुल सटीक और सदी हुई खुफिया जानकारी के बावजूद खुद अमेरिका उस हमले को नहीं रोक सका जिसका अलर्ट उसने ही जारी किया था। नतीजा ये कि कई अफगानियों के साथ ही उसे अपने 13 मरीन कमांडो गंवाने पड़े, जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। तालिबानी सूत्रों से उसे खबर मिल गई थी कि ISIS यानी खुरासान ग्रुप आत्मघाती हमलावरों के जरिए काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वाला है।
इसके बावजूद 2 धमाके हुए। यही नहीं, एबी गेट पर हुए पहले धमाके के बाद ISIS गुट के आतंकियों ने अमेरिकी सैनिकों और लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। ये सब कुछ खुद US सेंट्रल कमांडो चीफ जनरल मैकेंजी ने हमले के बाद वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। As you know, 2 suicide bombers assessed to have been ISIS fighters detonated in the vicinity of the Abbey Gate at Hamad Karzai International Airport and in the vicinity of the Baron Hotel, which is immediately adjacent. The attack on the Abbey Gate was followed by a number of ISIS gunmen who opened fire on civilians and military forces. 2011 के बाद पहली बार एक झटके में अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। 2011 में तालिबान ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर को गिराया था, जिसमें 30 अमेरिकी सैनिकों को जान से हाथ धोना पड़ा था। अमेरिकी सेंट्रल कमांडो के मुखिया को अब जवाब नहीं सूझ रहा कि नाकामी किसकी है। They were able to get up to the Marines at the screening at the entry point of the base. There's a failure somewhere. It was a failure by the Taliban operate with varying degrees of competence. Some of those guys are very scrupulously good. Some of them are not. I just don't know the answer to that question. But we will. You can be assured we're going to continue to take a look at it and try to make all our practices better as we go forward. इस जवाब से साफ हो जाता है कि काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिकी सैनिक तालिबान के भरोसे थे। उनके भरोसे थे ही नहीं, आगे भी उनके ही भरोसे हैं। मगर अमेरिका दुनिया के सामने दिन में 100 बार कहता है कि तालिबान पर उसे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। Taliban is not, they're not a group we trust. They are not our friends. We have never said that. अब आप समझ सकते हैं कि काबुल एयरपोर्ट पर जो हुआ वो क्यों हुआ और कैसे हुआ। मगर जो हुआ वो दर्दनाक था, उसे बयां करना उससे भी कहीं ज्यादा दर्दनाक है। काबुल एयरपोर्ट पर जब पहला धमाका हुआ तो अफरा तफरी और बदहवासी का आलम था। आज तक के संवाददाता नवीद सुल्तानी वहां मौजूद थे और उस खौफनाक मंजर को अपने कैमरे में कैद ही नहीं कर रहे थे, बल्कि जख्मी लोगों की मदद करने में भी जुटे थे। नवीद अपनी कार में एक जख्मी को बिठाकर खुद अस्पताल ले गए। This guy is injured in this explosions. You see, I want to go to hospital in my car. This is my car, and this guy is injured in the explosion today in airport area. There is not a place for some injured and killed people. I want to travel and displace this injured people to other hospital from emergency of Kabul. कार में बैठे जख्मी शख्स की हालत गंभीर थी, उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी और नवीद सुल्तानी रिपोर्टिंग के साथ उसे मदद पहुंचाने के मिशन में भी लगे थे। Look at video, a lot of people injured in the today explosion on airport. Unfortunately, some guys martyred in the outside the airport. They are civilian people, and there are some people disappeared in these explosions. Now you look and see in the video a lot of injured people. They are civilian. They came to a hospital. They're emergency and they don't have a good help. काबुल का इमरजेंसी अस्पताल जख्मी लोगों के लिए आखिरी उम्मीद बना हुआ है। एयरपोर्ट ब्लास्ट में जख्मी तमाम लोग यहीं लाए गए हैं। We are here outside the emergency hospital. You see in the video a lot of people standing here for our injured and killed. There are a lot of people come here in the hospital. We try to make a best report from Kabul. काबुल एयरपोर्ट पर हमले के बाद जैसी तस्वीर सामने आई है, उससे अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुए 9/11 हमले का खौफ लौट आया है। अमेरिका चाहता है कि किसी नुकसान के बगैर वो अफगानिस्तान से सुरक्षित निकल जाए। मगर काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की बेकाबू भीड़ और बाहर की सुरक्षा के लिए तालिबान पर अमेरिकी भरोसे की मजबूरी उसके लिए बेहद महंगी साबित हुई। अब व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया है कि 31 अगस्त तक अमेरिका अफगानिस्तान से पूरी तरह से निकल जाएगा, क्योंकि अमेरिकी सैन्य कमांडरों ने बाइडेन को यही सलाह दी है और बाइडेन भी उनकी सलाह पर ही चल रहे हैं। काबुल से नवीद सुल्तानी के साथ आज तक ब्यूरो। लेकिन 20 साल बाद अमेरिका एक बार फिर गुड तालिबान बैड तालिबान, गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट, इसके बीच फंसता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस्लामिक स्टेट का जो खुरासान मॉड्यूल है उससे बदला लेने की धमकी ली है, लेकिन तालिबान को क्लीन चिट दी। और यही बात अमेरिकी सेना ने, सेंट्रल कमांड ने भी कही कि अभी तक उनके पास कोई सबूत नहीं है कि तालिबान की इसमें कुताही थी, जिस तरह से वो आतंकवादी तालिबान के चेकपोस्ट के बावजूद इतने अंदर तक एयरपोर्ट के गेट तक पहुंच गए। और इससे अमेरिका की सुरक्षा और सोच पर
कई गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं। काबुल दहला और अब अमेरिका लेगा बदला। काबुल धमाके की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट के खुरासान ग्रुप ने ली है। उसने एक आत्मघाती हमलावर की तस्वीर भी जारी की है। दावे के मुताबिक अब्दुल रहमान अल घोगरी नाम के ISIS आतंकी ने खुद को काबुल एयरपोर्ट पर धमाके से उड़ा लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी हमले के लिए ISIS के खुरासान ग्रुप को जिम्मेदार ठहराया है। This evening in Kabul, as you all know, terrorists attacked that we've been talking about and worried about, that the intelligence community has assessed, has undertaken an attack by a group known as ISIS-K, took the lives of American service members. बाइडेन पहले भी कह चुके थे कि इस्लामिक स्टेट का खुरासान गुट तालिबान और अमेरिका दोनों का दुश्मन है और काबुल से लोगों को निकालने का मिशन बेहद खतरनाक है। अब काबुल धमाके के बाद बाइडेन ने ISIS गुट से बदला लेने का ऐलान कर दिया है। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. I will defend our interests and our people with every measure at my command. And with regard to finding, tracking down the ISIS leaders who ordered this, we have some reason to believe we know who they are, not certain, and we will find ways of our choosing without large military operations to get them wherever they are. अमेरिकी सेना ने भी कह दिया है कि वो इस हमले का बदला ISIS से जरूर लेगी। अमेरिकी सेंट्रल कमांडो के चीफ जनरल मैकेंजी हमलावरों को ढूंढ निकालकर सजा देने का दावा कर रहे हैं। Going after ISIS. Yes, if we can find who's associated with this, we will go after them. We've been clear all along that we're going to retain the right to operate against ISIS in Afghanistan. And we are working very hard right now to determine attribution, to determine who is associated with this cowardly attack, and we're prepared to take action against them. 24/7, we are looking for them. सवाल उठता है कि अमेरिका जब अफगानिस्तान छोड़कर लगभग जा चुका है, तब वो ISIS के खिलाफ कार्रवाई कैसे करेगा? ओसामा बिन लादेन का सफाई करने के नाम पर उसने अफगानिस्तान में अपनी और नाटो की फौज उतार दी थी, जो 1 लाख से ऊपर चली गई थी। A matter of trust. It's a matter of mutual self-interest, and but there is no evidence thus far that I've been given as a consequence by any of our commanders in the field that there has been collusion between the Taliban and ISIS in carrying out what happened today, both in front of the hotel and what is expected to continue for beyond today. अब आपको बताते हैं कि तालिबान और इस्लामिक स्टेट के खुरासान गुट आपस में जुड़े हैं, भले ही दोनों के बीच मतभेद भी है। 15 अगस्त को जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, तब पुल-ए-जर्की जेल से कई आतंकी रिहा कर दिए गए। इनमें से कई इस्लामिक स्टेट और अलकायदा के आतंकी थे। ये आतंकी अब खुलेआम घूम रहे हैं, मगर ISIS और खुरासान गुट और तालिबान के बीच जिहाद को लेकर मतभेद है। खुरासान गुट तालिबान से खफा है, उसने जिहाद को छोड़ा, दोहा के पॉश होटल में शांति समझौता कर लिया। ISIS के खुरासान गुट का हेडक्वार्टर पाकिस्तान से लगे नांगरहार में है। उसके और हक्कानी नेटवर्क के बीच करीबी संबंध है। अमेरिका से खुरासान गुट की दुश्मनी तब हुई जब अमेरिका ने उसे तालिबान से बड़ा खतरा मानते हुए उस पर हवाई हमले किए।
इन हमलों में ये आतंकी गुट कमजोर हो गया था, मगर अब फिर से उसने सिर उठाया है। अमेरिका के लिए इससे निपटना आसान नहीं होगा। अमेरिका ने बदला लेने का वादा भी किया है, तो अपने सैनिकों के मारे जाने पर अपना झंडा आधा झुका भी दिया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने काबुल हमले को लेकर सोमवार को सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन की बैठक बुलाई है। काबुल से नवीद सुल्तानी के साथ आज तक ब्यूरो।